दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी जो जिंदगी है हर दिन एक बैटलफील्ड की तरह है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लड़ाई कहाँ हो रही है। सवाल ये है कि आपका जो दुश्मन है वो बाहर है या फिर अंदर। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज से आपका सामना होता है। वो कोई बाहर की दुनिया नहीं होती है। वो चीज होती है आपका डर, आपका गुस्सा, दूसरों के द्वारा दी गई कोई राय, या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहते हैं। और यही तो है थॉट प्रोसेस जो धीरे धीरे आपकी जो जिंदगी है उसका डायरेक्शन तय कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है कि क्या आप सच में मेंटली स्ट्रांग हैं। यहीं से वो क्वेश्चन पैदा होता है कि आपके अंदर क्या मेंटली आप स्टेबल हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच में आप मेंटली स्ट्रांग हैं? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। तो देखिए, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय मुस्कुरा रहे हैं या फिर दुख को इग्नोर करना। नहीं भाई नहीं। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब होता है खुद पर कंट्रोल, किसी भी हालात में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्या आप उस प्रॉब्लम में आप स्टेबल हैं या फिर नहीं है। और सबसे जरूरी चीज जो मेंटल स्ट्रेंथ में काम आती है वो ये नहीं कि मतलब आप जिम में जाके चीजें कर लेंगे। ये कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई लक भी नहीं है, और ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं होती है। ये एक सिस्टम होता है जिसको आप प्रिपेयर करते हो। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुजर के ही अपने मेंटल को आप स्ट्रांग बनाते हो। और इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हर एक इंसान सीख सकता है। तो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी। और आज आप सीखने वाले हैं उन 7 हैबिट्स के बारे में जो एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली अनब्रेकेबल बना देता है। अगर आप सच में इन हैबिट्स को आपने अपना लिया तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी तूफान आपको अंदर से नहीं तोड़ पाएगा। तो पहली चीज, जो पहली हैबिट है जिसको आपको सीखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्या है भाई? दे मास्टर देयर इमोशंस। आपको अपने जो इमोशंस है ना उनको मास्टर करना होगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल पल क्या होता है? जब आपके हालात खराब होते हैं ना, तो आपके अंदर का पूरा जो माहौल है वो बिगड़ जाता है भाई। और हर कोई एक बात कह देता है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको किसी ने एक बात बोल दी ना, उस बात को लेकर के आप अपना पूरा दिन खराब कर लोगे। कोई भी एक फेलियर, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत टूट जाता है। कोई भी एक लॉस, आपको जिंदगी पूरी बेकार लगने लगती है। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो जानते हैं इस बात को कि अगर आपको बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब आप अंदर से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो चुके हो। आपके इमोशंस पावरफुल होने लग जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पावरफुल इमोशंस तो होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी हालात में जब आप इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो तो आप बहुत ही एक तरीके से कहते हैं ना पावरफुल पर्सन बन जाते हो। लेकिन अगर आपके इमोशंस को कोई और कंट्रोल करने लगे, किसी दूसरे की बात से आपको हर्ट पहुंच रहा है या आपके डिसीजंस गलत हो रहे हो, तो क्या होगा पता है? जब आप गुस्से में होगे, गलत फैसले लोगे। जब आप डर में होगे, आपके एक्शंस बंद हो जाएंगे। जब आप दुख में होगे, आप अपनी कोशिशें बंद कर दोगे। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होता है ना, वो अपने इमोशंस को दबाता नहीं, उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा पॉज लेता है और देखता है कि यार कि क्या चल रहा है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं अभी इमोशन से डिसीजंस ले रहा हूं या अपनी विजडम से। एक छोटा सा पॉज आपको है ना वो जो भीड़ है उससे अलग कर देता है। याद रखना, आप हालात को कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन उस हालात में जो रिएक्शन देना होता है वो हमेशा आपके हाथ में होता है। तो थोड़ा सा पॉज ले लो, उसके बाद आप सोच समझ कर रिएक्ट करो किसी भी चीज पे। कितना रिएक्ट करना है, कैसा रिएक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो दूसरी चीज है, हमने तो सीख लिया आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना है। दूसरी चीज, द रिजेक्ट सेल्फ। अब ये क्या होता है दोस्तों? जो सेल्फ पिटी है ना, सबसे खतरनाक एडिक्शन है। वो होता है, लोग सोचते हैं यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यार मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे खिलाफ है। ये सब सुनने में बड़े इनोसेंट लगते हैं भाई,
लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देते हैं। और मेंटली स्ट्रांग लोग विक्टिम माइंडसेट के नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया फेयर नहीं है यार, मुश्किलें सबको मिलेगी, लेकिन फर्क यहां से आता है, एक इंसान रो रहा होता है, दूसरा इंसान उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है। और जो अपने सेल्फ पीटी है ना, उसको वो, जैसे आप कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये चीजें, सेल्फ पीटी जैसी जो चीज है वो आपको कंफर्ट देने लग जाती है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी ग्रोथ में चीजों को लगाता है। और सेल्फ पिटी में रहने का मतलब आपका कंफर्ट, और वो आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो ना, तो आपकी जो ग्रोथ है वो छिन जाती है। यहाँ पे जब आप सेल्फ पिटी वाला गेम खेलते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दर्द देगी, लेकिन फेलियर बनाती है आपको। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं ना, उसको ठीक इसका उल्टा, अच्छा ठीक है, हो गया मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे क्या करना है, क्या मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं, क्या मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होगा क्या, ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत पड़े, उसको चेंज करते हैं, उसको गले लगाते हैं। मतलब समय के साथ अपग्रेड होना पड़ता है। देखिए, चेंज से डरना नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन सच्चाई हमेशा याद रखना, चेंज से भागना मतलब ग्रोथ से भागना। और जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं ना, वो चेंज को थ्रेट की तरह नहीं लेते हैं, वो चेंज को एक ट्रेनिंग ग्राउंड मानते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, एक कहते हैं ना कि बहुत ही सेफली जॉब करना पसंद करते हैं। जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप अपने चीज़ों को समझ करके, कोई भी जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या आपको लग रहा है कि यार ये जॉब आप चेंज कर देनी चाहिए, आगे इसमें स्कोप नहीं, तो चेंज कर दो, क्योंकि उसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, आपका रिलेशनशिप, आपके फाइनेंशियल। तो क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जैसे कि अपने रिलेशनशिप में कोई किसी चीज में हार जाता है, तो सोचते हैं यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं भाई, हो सकता है कि आप एक नए वर्जन की तरफ जा सकते हैं, हो सकता है कि आपका यहाँ से एक नई चीज की शुरुआत होने वाली है, यही आपका एंट्री पॉइंट है। आपने देखा है कैटरपिलर को, देखा है कैटरपिलर, कैटरपिलर जब वो बड़ा बड़ी बनती है, तो जब बटरफ्लाई में वो कन्वर्ट हो रही होती है, वो जो कैटरपिलर रहती है, वो कोकीन के बिना बटरफ्लाई बन ही नहीं सकती। जैसे कैटरपिलर कोकीन के बिना बटरफ्लाई नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान डिस्कंफर्ट के बिना उसको ग्रोथ आ ही नहीं सकती, वो स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग खुद से पूछते हैं ये मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या ये जो आज मुझे मुश्किल लग रहा है, या ये मुझे अपग्रेड कर रहा है क्या? अगर अपग्रेड कर रहा है तो ठीक है, मेरे लिए लर्निंग की तरह है। तो आपको हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना है। चौथी चीज, दे डोंट सीक कॉन्सेंट अप्रूवल। यार आपको है ना, किसी पूरी जिंदगी आप है ना, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में आप सोचते हो, कौन साथ देगा नहीं देगा, क्या असर होगा, इसमें हमें नहीं सोचना है। इस चीज में लोग अपनी पूरी जिंदगी है ना इस अनकंफर्टेबल चीजों में वेस्ट कर देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग क्लियर होते हैं, यार कंट्रोल मेरे में है क्या, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है? अगर कंट्रोल में है तो वहां पे एक्शन लेते हैं, जहां पे चीजें कंट्रोल में नहीं है वहां पे रियलाइज कर लेते हैं यार ठीक है। यही क्लैरिटी इंसान की जो एनर्जी वेस्ट होने वाली रहती है वो उसी से बचाती है। जब आप क्लियर रहते हो चीजों को लेकर कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, वहीं से आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी जो एनर्जी है वो एक चीज पे लग पाएगी। आप बिल्कुल कहते हैं ना डायरेक्शन लेस नहीं होगे, आपके पास में डायरेक्शन रहेगा, उसी डायरेक्शन में आप काम कर पाओगे। एंड फोर्थ वन यार, दे कैलकुलेटेड, दे फोकस ऑन व्हाट दे कंट्रोल, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और जो इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। कहते हैं मेंटली स्ट्रांग लोग भागते नहीं है चीजों से, वो डर को मैनेज करते हुए जानते हैं कि यार मतलब एक कहते हैं ना कि एक बिना सोचे समझे काम को कर देना, रिस्क ले लेना, फुलिश रिस्क मतलब डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे आप। कैलकुलेटेड रिस्क से ही ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहले वो रिसर्च करेंगे, प्लान बनाएंगे, है ना, देखेंगे कि यार इसमें ना वर्स्ट केस क्या हो सकता है, सबसे बुरी से बुरी चीज क्या हो सकती है, सबसे वर्स्ट सिनेरियो आप सोचते हो, फिर उसको देख करके सोच करके अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये रिस्क से बच करके आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे भाई, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों के अलावा जो एक चीज है वो है आपको डिसिप्लिन में रहना भाई, डिसिप्लिन में रहना है। और आपको ये देखना है कि आप क्या चीज कंट्रोल कर सकते हो।
आप दूसरे कंट्रोल में आपको नहीं रहना भाई। देखो डिसिप्लिन क्या होता है, देखो मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती है। डिसिप्लिन है ना, रुकता नहीं है, एक डायरेक्शन सा एक सिस्टम तैयार कर देता है। तो मेंटली स्ट्रांग लोग मूड के गुलाम नहीं होते, वो डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं चीजों को। फीलिंग्स एक ऑप्शनल है कि आज मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वो फीलिंग एक ऑप्शनल है, लेकिन कमिटमेंट कहते हैं ना नॉन नेगोशिएबल होता है। छोटे छोटे एक्शंस हर दिन लोगे बिना किसी ड्रामा के, डिसिप्लिन के साथ, वही आपको अनब्रेकेबल बनाता है भाई। कहते हैं ना कि और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं ना, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको। सबको खुश करना आज के समय में भाई इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपनी वैल्यू दूसरों की राय से कभी तय नहीं करते, वो अपने प्रिंसिपल से तय करते हैं। हाँ मेरे ये सिद्धांत है, मैं इन सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। जो लोगों को अप्रूवल चाहिए ना कि यार मैं काम कर रहा हूँ, लोग मेरी तारीफ करें, हमेशा तारीफ करें, वो आपकी आइडेंटिटी को मार देगी यार। आप कोई भी काम करो, आपको लगेगा यार मुझे अप्रूवल कोई नहीं दे रहा है, आप अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, आपकी जो ऑथेंटिसिटी बनेगी वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी एक दिन, याद रखना। तो ओवरऑल हमें क्या समझ आ रहा है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं ना, वो अलग इसलिए नहीं होते कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं मिलती, अलग इसलिए होती है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को। अगर इन जो चीजें मैंने 7 चीजें आपको बताई कि आपको मास्टर करना है इमोशंस, जो सेल्फ पीटी है, जो आप गेम खेलते रहते हो कंफर्ट में रहने का, उसको हटाना है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको गले लगाइए, और आपको है ना अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साथ में आप ये देखिए आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज को आपको कंट्रोल, उस चीज पे फोकस करना है। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप काम को करेंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन 7 हैबिट्स को अपने आप अपना ली तो यकीन मानो आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, आप है ना अनसेकेबल बन जाओगे, अनब्रेकेबल बन जाओगे। और टीएमडी मास्टरी का यही मिशन भी है, मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली आपको एक नेक्स्ट लेवल का इंसान बनाना है। यही हमारा मिशन है, याद रखना। लोग कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे कभी टूटते भी नहीं है। बस उनको समझना होता है चीज़ों को कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।